कि केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों के पेंशन और अन्य लाभ में किया गया बदलाव। तो क्या बदलाव यहाँ पे हुआ है, सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र की ओर से कुछ कर्मचारियों के पेंशन और फैमिली पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन किया गया है। कार्मिक और पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। आगे इसमें बताया कि मंत्रालय ने अपने परिपत्र में कहा है कि 1996 से पहले के पेंशनभोगी जो 5वें वेतन आयोग में और 2006 से पहले के पेंशनभोगी 6ठे वेतन आयोग और 2016 से पहले के पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग के पेंशन में संशोधन किया गया है। तो आप भी अगर इसमें आते हैं तो आपके पेंशन में भी संशोधन किया गया है। क्या संशोधन है? केंद्र के द्वारा पेंशन संशोधन के बारे में जानकारी देते हुए कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ऑफिस मेमोरेंडम में ये बताया गया है कि कुछ पेंशन भोगियों की ओर से दी गई रिप्रेसेशन और कुछ अदालती फैसलों के आधार पर वे विभाग के परामर्श से पेंशन के नियमों में बदलाव हुआ है। तो अब आपके लिए जानना जरूरी होगा कि ये कब से संशोधन होगा लागू। तो इस तरह के ऐसे पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी जिनकी जो पेंशन 1/1/1996, 1/1/2006 या 1/1/2016 से संशोधित की जाएगी, जो कि 1996 से वर्ष 2006 से पूर्व या 2016 से पूर्व पेंशन भोगी या पारिवारिक पेंशन भोगी की पेंशन में संशोधन के लिए जारी पूर्व के आदेशों के अनुसार है, जिसके तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन व अनुकंपा भत्ता उस पर स्वीकृत किया गया था, जो कि पूर्ण पेंशन से कम था। क्या बदलाव किया गया है? यानी कि अब इस संशोधन के अनुसार इन कर्मचारियों की पेंशन की गणना कम प्रारंभिक पेंशन या कंपनसोनेट भत्ता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी व निष्कासन के आधार पर की जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्मचारियों को जो पेंशन है, इस संशोधन के अनुसार इन कर्मचारियों की पेंशन की गणना कम प्रारंभिक पेंशन या जो कंपनसोनेट भत्ता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या निष्कासन के आधार पर की जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कहें तो परिपत्र के अनुसार संशोधित पेंशन या अनुकंपा भत्ता उसी प्रतिशत से कम किया जाएगा, जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी हटाने पर पेंशन या अनुकंपा भत्ता की मंजूरी के समय प्रारंभिक पेंशन कम की गई थी। हालांकि गणना की गई संशोधित पेंशन भी बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंशन की राशि में कोई कमी नहीं होगी। परिपत्र के अनुसार गणना की गई पारिवारिक पेंशन की राशि में किसी भी मामले में कोई कमी नहीं होगी, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां प्रारंभिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता की राशि पूर्ण पेंशन से कम थी। तो ये बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में पेंशन भोगियों और कर्मचारी से जुड़ी खबरों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।